काज किए बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। ऐसे ही नहीं, हनुमान जी को कहा जाता है संकट मोचन। हनुमान जी अपने भक्तों के सारे कष्ट, सारे दुख, सारी पीड़ा पल भर में हर लेते हैं, इसलिए उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका, जो बाबा से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुँचाने का काम करती हूँ, एक माध्यम मात्र हूँ। इसी श्रृंखला में आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर घटना सुनाने जा रही हूँ, जिसमें भक्त वत्सल हनुमान जी ने अपने भक्त पर ऐसी कृपा की जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये घटना है एक मजबूर पिता की, जो अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहते थे पर धन अभाव के कारण कुछ कर नहीं पा रहे थे, और एक मजबूर बेटी की जो अपने पिता को दुखी देखकर कुछ नहीं कर सकती थी, बस मुस्कुराती रहती थी। वैसे भी दोस्तों, बेटियां अपने पिता के बहुत करीब होती हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जो ज़िला है, वहाँ के वसंत साहू जी की। वसंत जी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। वसंत जी के परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा है। घटना उस समय की है जब उनकी बड़ी बेटी की शादी की बात चल रही थी। वसंत जी ने हमें बताया कि मेरे पास बेटी को देने के लिए आशीर्वाद के सिवा कुछ ज़्यादा नहीं था, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा पैसों की प्रॉब्लम चल रही थी। मैं जितना कमाता था वो हमारे परिवार के खर्चे में ही निकल जाता था, तो मैंने कभी कुछ बचा नहीं पाया कि मैं अपनी बेटियों की शादी जो धूमधाम से कर सकूं। पर मन में एक आशा ज़रूर थी कि बेटी जहाँ जाए खुश रहे, बहुत अच्छी जगह उसकी शादी हो। पर जहाँ जहाँ बेटी की शादी की बात चली, वहाँ पर दहेज के कारण रिश्ते बनते नहीं, टूट जाते थे। बहुत दुख होता था बेटी की स्थिति देखकर, पर मेरी बेटी बहुत मजबूत है और वो मेरी स्थिति देखकर बहुत दुखी होती और मुझे समझाती कि क्या हुआ, मैं शादी ही नहीं करूँगी। क्या कोई बेटी अपने पिता के घर पूरी ज़िंदगी नहीं रह सकती जैसे बेटे रहते हैं? मैं अपने पिता की लाडली बनकर पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहूँगी और आपकी सेवा करूँगी। पर उसकी आँखों में छुपे आंसू जो थे वो छुपा नहीं पाती थी, मुझे दिख जाते थे। दोस्तों, लड़के देखते देखते मुझे कई साल बीत गए, पर कहीं बात नहीं बन रही थी। अगर दहेज के कारण बात टूटती थी तो कहीं पर बेटी पसंद नहीं आती थी, ऐसा कहकर वो लोग इनकार कर देते थे। पर मुझे पता था कि असली वजह जो था वो पैसे का अभाव था। मेरी बेटी तो सर्वगुण संपन्न थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, पर मैं कर भी क्या सकता था। धीरे धीरे दोस्तों मेरी सारी उम्मीद टूट रही थी, मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था मैं क्या करूं। तभी मेरे एक रिश्तेदार जो राजस्थान ज़िले में रहते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक बार बालाजी की अर्जी क्यों नहीं लगाते, तुम पहले भी बालाजी जा चुके हो, तो एक बार और सही। मुझे याद आया कि मैं बहुत पहले अपने बच्चों को लेकर एक बार बालाजी गया था, जब मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, पर मैंने तब अर्जी नहीं लगाई थी। अपने रिश्तेदार के कहने पर मैंने अपने परिवार को साथ लिया और बालाजी दर्शन करने के लिए चला गया। दोस्तों, वहाँ मैंने अपनी बेटी से अर्जी लगवाई। मन में शंका थी कि क्या अर्जी काम आएगी, क्योंकि बहुत उपाय कर चुका था, बहुत मन्नत मान चुका था। ऐसा कोई मंदिर नहीं था जहाँ मैंने माथा ना टेका हो, लेकिन कोई बात नहीं बन रही थी। दोस्तों, मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ, पर मैंने कभी उनसे ऐसी मांग नहीं की थी। मैंने अपने दोस्त की बात मानकर जो अर्जी लगा तो दी, और वहाँ से लौटकर मैं अपनी बेटी की शादी के कार्य में दोबारा लग गया। अभी वहाँ से लौटे हुए हमें 2 ही महीना बीता था कि बेटी के लिए फिर से
एक रिश्ते की बात मुझे पता चली। लड़का सरकारी टीचर था। तो मेरे मन में आया कि कहाँ वो और कहाँ हम, रिश्ता बनने से रहा। क्योंकि लड़का सरकारी विभाग में कार्यरत है, अच्छी खासी तनख्वाह है, तो उसकी मांग भी होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी, पर आप इसको बालाजी का चमत्कार कह सकते हैं, बालाजी की कृपा कर सकते हैं, बेटी ने जो अर्जी लगाई थी उसका चमत्कार कह सकते हैं। क्योंकि उस लड़के के माँ-बाप ने जब हमारे घर वो लोग आए, हमारी बेटी को उन्होंने देखा, तो उन्होंने सबसे पहले जो एक बात कही कि हमारे बेटे ने प्रण ले रखा है, ना तो वो अपने बहन की शादी में एक भी रुपया दहेज में देगा और ना अपनी शादी में एक भी रुपया दहेज में लेगा। दोस्तों, उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अचंभा हुआ कि आज के कलयुग में भी ऐसे लोग हैं कि जो इस तरीके के अच्छे विचार रखते हैं। उन्हें हमारी बेटी पसंद आ गई थी और सन 2005 में मेरी बेटी की शादी एकदम साधारण ढंग से हुई, क्योंकि लड़के वाले जो थे वो नहीं चाहते थे कि बहुत ज़्यादा दिखावा हो और हमारी स्थिति भी नहीं थी कि हम बहुत खर्चा कर सकें। लेकिन इतने साधारण ढंग से मैंने जो शादी की, उसके बावजूद मेरी लड़की को बहुत अच्छा रिश्ता मिला। मेरी बेटी बहुत सुखी है और आज बालाजी की कृपा से उसके बच्चे हैं, उसका जो परिवार है बहुत सुखी है। तो मैं उन सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ जिनकी जो इस तरीके से कार्य नहीं बन रहे हैं, उनकी भी बेटियां हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वो बाबा पर विश्वास रखें और हनुमान जी के ऊपर अपने सारे कार्यभार को छोड़ दें, तो बाबा उनकी सहायता ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, आपने ये कहानी सुनी तो आपको सुनकर कैसा लगा? एक बेटी का पिता होने पर एक पिता के ऊपर कितना भार सा हो जाता है, ये वही समझ सकता है जिनकी बेटियां हैं। जिनकी बेटियां नहीं हैं वो ये सब नहीं समझ सकते। तो अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो आगे शेयर कीजिएगा और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपकी सदैव रक्षा करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।